জয় গুরু শঙ্কর, জয় গুরু শঙ্কর, জয় গুরু শঙ্কর। শঙ্কর দেবায় নম, শঙ্কর দেবায় নম, শঙ্কর দেবায় নম। জয় নমো নারায়ণ সর্ববিঘ্নি বিনাশন ওই রাম ভকত বৎসল দয়াময়। নিজ অংশে অবতরি নানাবিধ মূর্তি ধরি ওই রাম সৃষ্টি স্থিতি করন্ত প্রলয়। তজু দুই শরণতে পরি পরি দণ্ডবতে ওই রাম করু কোটি কোটি নমস্কার। করু কোটি কোটি নমস্কার। অনাশ্রিতঃ कर्मफलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाला ही योगी होता है। अर्थात फल का आशा नहीं करके जो कर्म कुशलता पूर्वक करता है उसको योगी कहता है। शरीर तीन प्रकार के हैं। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है कारण शरीर। यह शरीर अन्नमय कोश से बना हुआ है। हम लोगों का जो शरीर है यह शरीर अन्नमय कोश से बना हुआ है। यह स्थूल शरीर है। मनोमय कोश से मन बनता है। मनोमय कोश से मन बनता है। यह सूक्ष्म शरीर है। और विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय कोश से जो आत्मा का रचना होता है, यही है आत्मा का स्वरूप। विज्ञानमय कोश से आत्मा का रचना होता है। तो आत्मा का स्वरूप जो है वो विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश से जो आत्मा का स्वरूप है यह कारण शरीर है। कारण शरीर, आत्मा ही कारण शरीर है। और आत्मा में अनेक जन्मों का
जो कर्म है उसमें संचित रहता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीज आत्मा में रहते हैं और प्रत्येक जन्म में प्रत्येक जन्म में जो शरीर प्राप्त होता है, वो शरीर में जब आत्मा प्रवेश करता है, वही आत्मा संस्कारित होकर के परिवर्तित होकर के वो प्रवेश करते रहता है और वही है कारण शरीर। स्थूल शरीर दिखाई पड़ रहा है और ये शरीर जो है स्थूल शरीर है और मन जो है वो सूक्ष्म शरीर है, मन को दिखाई नहीं पड़ता। और कारण शरीर जो है वो है आत्मा। कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म कैसे करें? सेवा भाव से कर्म करना है। आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य धीरे धीरे क्षय होने लगता है। और ये 24 घंटे में जो 24 घंटा है दिन रात को मिला के, उसमें हम लोग सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म तीनों तीनों होता है। कैसे करके? जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग निद्रा त्याग करके बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद जो नित्य कर्म है वो नित्य कर्म करके स्नान कर लेना है। स्नान करने का पश्चात उषापान करना है, थोड़ा पानी पी लेना है और उसके बाद ध्यान करना है। ध्यान मतलब ध्यान में आप हरिनाम कीर्तन कीजिए, भागवत श्रवण कीर्तन कीजिए। ऐसा जो भगवत कर्म है वो भगवत कर्म करना चाहिए। और उसके बाद आपको योग करना है, प्राणायाम करना है। योग प्राणायाम जो है हमेशा स्नान के बाद ही करना चाहिए। ये भी भगवत कर्म है। भगवत कर्म बिना स्नान किए हुए नहीं करना है, उसमें भी वो दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह जो कर्म है ये भगवत कर्म है, सात्विक कर्म है। और उसके बाद आप अपना जो सांसारिक कर्म है, राजसिक कर्म बोल रहा है उसको, उसमें आप लग जाइए। और राजसिक कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये शरीर धारण किया तो पेट पूजा तो होना ही चाहिए। अगर कर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी आश्रम चलाएगा कैसे? इसलिए घर परिवार चलाने के लिए, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए राजसिक कर्म भी आवश्यक है। इसीलिए सुबह भगवत कर्म होना चाहिए। उसके बाद दिन भर जो आपका अपना कर्म है वो करते जाइए, तब वो राजसिक कर्म में दोष नहीं लगता है। और उसके बाद जब रात्रि होगा, रात्रि में जो हम लोग शयन करता है वो है तामसिक कर्म।
और इसीलिए सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों कर्म ही यह शरीर से होता ही है। इसलिए कहा गया, जैसे सुबह नित्य कर्म करने के बाद स्नान करना है और तत्पश्चात गुरु गोविंद का स्मरण करना है, ध्यान, श्रवण, कीर्तन आदि करना चाहिए। इसीलिए जो हरिनाम स्मरण श्रवण कीर्तन जो है वो यह सुबह का समय करना चाहिए और शाम का समय भी करना चाहिए। ये 2 टाइम भगवत श्रवण कीर्तन होना ही चाहिए। और दिन में आप राजसिक कर्म कीजिए और रात को शयन काल है, वो है तामसिक कर्म। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे। आत्मानम न अवसादयत, अपना पतन न करे। आत्मा एवं आत्मनः बंधु, आप ही अपना बंधु है, अपना बंधु आप ही है। आत्मा एवं आत्मनः रिपु, आप ही अपना शत्रु है। आपुनी आपुनो बंधु, आपुनी आपुनो शत्रु। मैं एक आत्मा हूं, स्वयं को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? उत्तर अंदर से आना चाहिए, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं। अहम नैव नैव शरीरम नैव मम इदं शरीरम, कर्म संस्कारेण प्राप्नोमि बहुनी शरीरानि, कर्म संस्कार के द्वारा ही अलग अलग शरीर प्राप्त करता हूँ। यह है आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान का विषय। और धीर स्थिर हो करके अगर कोई अपना बारे में सोचता है तो यह अपने आप निकल के आता है। भगवत कृपा से, गुरु गोविंद का कृपा से सात्विक गुण भी प्राप्त होता है। योग के अधिकारी कौन है? योग मतलब आत्मा से परमात्मा का जो कनेक्शन करता है वो है योग का प्रक्रिया। और योग के अधिकारी कौन है? चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई है, जैसे मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें मूढ़ और क्षिप्त ये वृत्ति वाले हैं। व्यक्ति योग के अधिकारी है नहीं हो सकता है। अच्छा, जो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध,
इसमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाले जो व्यक्ति है वो योग के अधिकारी नहीं हो सकता है। जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें मूढ़ और क्षिप्त जो वृत्ति वाले व्यक्ति है वो लोग योग के अधिकारी नहीं हैं। चित्त कभी स्वरूप में लगता है, कभी नहीं लगता है। जो आत्मा में चित्त को अगर लगा सकता है तो वो योगी बन सकता है। ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला व्यक्ति योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाते हैं तब सभी कल्प समाधि होती है। उसको बोलता है सभी कल्प समाधि। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि लग जाता है। यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, यह हम लोग को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये तत्व है। निर्विकल्प समाधि को योग कहा गया है। जो निर्विकल्प समाधि है यह योग है, और कर्म योग से ही योगी बनता है, और कर्म से ही योगी बनता है, कर्म से ही भोगी भी बनता है, कर्म से निरोगी भी रहता है, कर्म से रोगी भी बन जाता है। शनै शनै उपरमेध बुद्धया धृति गृहीतया। शनै शनै उपरमेध बुद्धया धृति गृहीतया। इसका अर्थ क्या है? जिस बुद्धि में धीरज होता है, जिस बुद्धि में धीरज होता है, ऐसे बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाता है। ध्यान तब लगता है जब संसार के प्रति उदासीन हो जाते हैं, संसार में लिप्त नहीं होता है, लेकिन अपना कर्तव्य से भी दूर नहीं भागता है। यह है योगी का लक्षण। अपना कर्तव्य से भी दूर नहीं भागता है और संसार में लिप्त भी नहीं होता है। यह है योगी का लक्षण। मन में और धी में अर्थात बुद्धि में स्थिरता आ जाता है। स्थिरता जब कायम रहता है तब उसको मेधा बोला जाता है। बुद्धि स्थिर नहीं है, लेकिन मेधा स्थिर होता है। इसीलिए हमेशा मेधावान बनने का कोशिश करना चाहिए। एक सरल उदाहरण यह है, हम लोग शिशु काल में, बाल्यकाल में बहुत कुछ पढ़ते थे। जो पढ़ाई किया था, कोई कोई चीज ऐसा है अभी भी याद है, वो है मेधा। और बुद्धि ऐसा है, अभी पढ़ लिया, कुछ साल तक याद है, उसके बाद में भूल गया, वो है बुद्धि। बुद्धि स्थिर नहीं होता है और मेधा स्थिर होता है। हम लोग छोटा टाइम में, बाल्यकाल में जो संस्कृत पढ़े थे, अभी भी बहुत कुछ याद है। अज्ञः सुखमारब्धः विशेषज्ञः
अज्ञः सुखमारब्धः सुखतरमारभ्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवधुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। ये हम लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा था, लेकिन अभी भी याद है, ये हृदय में बैठ गया है। यह है मेधा का परिणाम। ये बुद्धि ही था, लेकिन परिवर्तित होकर के वो मेधा तक बदल गया। और बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है, और मेधा हमेशा स्थिर बन जाता है, स्थिर हो जाता है। यही है योग का परिणाम। योगी कपालभाति, अनुलोम विलोम, यह जो है प्रक्रिया, वो करने से ही योगी बनेगा ऐसा नहीं है। योग जो है मन को स्थिर बनाने का जो कार्य है, यही योग का कर्म है। और अष्टांग योग से ये सब साधन होता है, ये बात सही है। तपस्या तो करना ही पड़ता है। मेधा शक्ति आने पर स्मृति की आयु बढ़ जाती है। इसीलिए स्मृति शक्ति जो है वो तब बढ़ता है जब मेधा शक्ति आता है। इसलिए मेधा शक्ति को आने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मेधा शक्ति नहीं आएगा। और धर्म का जो रहस्य है, ये रहस्य में बहुत कुछ बातें हैं, और एक वीडियो में सब कुछ नहीं होता है।